तो ईरान का लोहा अब अरब देशों के मुल्कों ने भी मान लिया है और अब डर के साए में अरब देश के मुल्क भी हैं और इजराइल भी है। तो सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमला ना करने के लिए मनाने की कोशिश की है। देखिए, मनाने की कोशिश इसलिए की है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो फिर क्या होगा, इस बात से सभी आशंकित हैं। और यही वजह है कि अब ये सभी देश ट्रंप के सामने ये कह रहे हैं कि देखिए, अभी समय नहीं आया है, किसी तरह की सैन्य कार्रवाई आपकी तरफ से ईरान पर ना हो। इसको मनाने की कोशिश की जा रही है ट्रंप को इसे लेकर। उन्हें डर है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो इससे पूरा मध्य पूर्व अस्थिर हो जाएगा। उन्हें अभी से क्षेत्र में गंभीर नतीजों का डर सता रहा है। और सिर्फ ये डर जो है वो मध्य पूर्व के देशों को नहीं है, बल्कि खुद अगर इजराइल और नेतन्याहू की बात की जाए तो उनको भी इस बात का डर है। और कहा यह जा रहा है कि अब अगर अभी ट्रंप शांत हैं और कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे लगता है कि फिलहाल तो ईरान पर किसी तरह की कोई सैन्य कार्रवाई अमेरिका नहीं करेगा, उसका एक कारण ये भी है क्योंकि अब इजराइल को भी लग रहा है कि अगर ईरान ने जवाब दिया सैन्य कार्रवाई का अमेरिका के, तो फिर इसका एक गंभीर परिणाम निकलकर सामने आ सकता है। ऐसे में इन तीनों देशों और साथ साथ इजराइल भी अमेरिका से शांति बरतने और इंतजार करने की अपील की है। ट्रंप ने कई बार हमले की धमकी दी है, पीछे भी हमने देखा, लेकिन उससे पहले अगर कल की बात की जाए तो ईरान को मौका देने की गुजारिश इन सभी देशों ने की है। क्या कुछ कहा है, क्या बताया जा रहा है, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। बताया यह जा रहा है कि खाड़ी के इन 3 देश और इजराइल, खाड़ी के 3 देश जो हैं उनमें खास तौर पर सऊदी अरब, कतर और ओमान शामिल है। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को यह समझाने के लिए आखिरी समय में एक लंबी जोरदार राजनयिक कोशिश की है कि वो ईरान को अच्छे इरादे दिखाने का मौका दें, यानी थोड़ा मौका और दें जिससे वहां पर शांति हो जाए और जो बात अमेरिका ईरान को कह रहा है वो ईरान मानने को तैयार हो जाए। यानी थोड़ा सा टाइम देने की बात ट्रंप को इसी तौर पर समझाने की कोशिश की जा रही है। ईरान की एक तस्वीर के जरिए भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कल जिस तरह से वो तस्वीर हमने देखी कि एक थ्रेट के तौर पर देखा जा रहा था, एक तस्वीर जिन पर ट्रंप पर आगे कैंपेनिंग के दौरान जो हमला हुआ था उस ट्रंप की उस तस्वीर को लगाया गया और फिर एक धमकी दी गई है। वो धमकी क्या है उसका भी जिक्र करना यहाँ पर जरूरी है क्योंकि इसे भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर ईरान की तरफ से देखा जा रहा है अमेरिका को। तो ईरान ने 2004 में पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की एक तस्वीर दिखाई जिसमें उन्हें एक कैंपेन रैली में मारने की कोशिश करते हुए दिखाया गया था। साथ ही चेतावनी दी थी इस बार निशाना चूकेगा नहीं। देखिए, ये इस बात का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह की धमकी लगातार अमेरिका और ट्रंप को सैन्य कार्रवाई के तौर पर कि आप अगर सैन्य कार्रवाई करेंगे तो इसका गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं, और साथ ही इस तरह की मैसेजिंग, तस्वीर के जरिए भी मैसेजिंग देने की कोशिश की गई जो कल पूरे दिन सोशल मीडिया पर और तमाम टीवी चैनलों पर, और वो काफ़ी ज़्यादा अब देखने को मिला, कई मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए तेज़ी से ऑनलाइन फैली और ईरान की सरकारी टेलीविजन पर भी ये दिखाई गई। और ये ब्रॉडकास्ट ट्रंप की बार बार दी गई चेतावनियों के बाद आया है, यानी एक तरह से ट्रंप की धमकी के जवाब में धमकी ईरान की तरफ से। हफ्तों तक बढ़ते तनाव के बाद गुरुवार यानी कि 15 जनवरी को अमेरिकी और ईरानी अधिकारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आमने सामने आए और इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि देखिए, यूएन को लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहे कि यूएन अब एक ऐसी संस्था बनकर रह गया है जिसके ना तो दांत है ना तो नाखून है। बस ठीक है, उन्होंने बैठक बुलाई, इसलिए जो खास तौर पर अमेरिका और ईरान के जो राजनयिक थे वहां पर पहुंचे अपना पक्ष रखने के लिए। तो ये पहली बार था 15 तारीख को, यानी कि कल की बात हम कर रहे हैं, जहां पर यूएन की बैठक हुई और वहां पर अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव और ईरान के रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वॉट्स ने एक बयान में कहा कि साथियों, मैं साफ कर देना चाहता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप कार्रवाई करने वाले व्यक्ति हैं, ना कि संयुक्त राष्ट्र में होने वाले अंतहीन बातों की तरह। देखिए, यहां पर भी अमेरिका ने एक तरह से कह लीजिए कि कटाक्ष किया यूएन पर कि हम ऐसा नहीं है कि अगर कोई बातचीत शुरू करते हैं तो वो चलता जाए और किसी तरह की कार्रवाई ना हो। हम उन सब बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, हमारी तरफ से एक्शन दिखाई देता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस नरसंहार को रोकने के लिए सभी विकल्प खुले हैं और ये बात ईरानी शासन के नेतृत्व से बेहतर कोई नहीं जान सकता। यानी ईरान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत हुई, बाद में बताया गया कि देखिए, बातचीत में कहा गया था कि अगर वहां जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर अगर दमनकारी नीति अपनाई जाएगी, यानी उनको दबाने की कोशिश की जाएगी, तो फिर अमेरिका की तरफ से बड़ी कार्रवाई होगी। अगर वॉट्स की बातों की बात की जाए तो उन्होंने टिप्पणियां ऐसे समय में की हैं जब प्रदर्शनकारियों की मौत के लिए अमेरिकी जवाबी कार्रवाई की संभावना अभी भी इस पूरे क्षेत्र पर मंडरा रही है। क्योंकि देखिए, अभी भी बातचीत जरूर हो रही है, ट्रंप को समझाने की कोशिश हो रही है कि देखिए, अभी समय नहीं आया है सैन्य कार्रवाई करने का, लेकिन फिर भी खतरा खत्म नहीं हुआ है। ट्रंप क्या कर दे किसी को नहीं पता है।
इसलिए अभी तो बस कोशिश की जा रही है कि ट्रंप किसी तरह की कार्रवाई ईरान पर ना करें, क्योंकि इसके गंभीर परिणाम होंगे और इस गंभीर परिणाम को लेकर पूरा मिडिल ईस्ट सहमा हुआ है, खुद इजराइल सहमा हुआ है और ट्रंप पर वो सिर्फ यही उनको समझा ही सकते हैं। देखो, ट्रंप को समझाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अभी तो फिलहाल सैनिक कार्रवाई ना करें। और ट्रंप ने भी इस एक तरह से कह लीजिए कि अपने इस बयान के बाद कोशिश की है ये कहने की कि ठीक है, अभी सैनिक कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन सैनिक कार्रवाई से उन्होंने इनकार भी नहीं किया है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी पूरी तरह से मुस्तैद है और उनका कहना है कि हमारी कोशिश है कि हमारे लोग मारे ना जाएं और जो भी इस तरह से अमन शांति बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है उनको ज़रूर हम पकड़ें, लेकिन हमारे लोग महफूज रहें, हमारी कोशिश ऐसी है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अमेरिका का दखल ईरान में होता है तो फिर ईरान भी तैयार है इसके लिए और अमेरिका को भी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाकी मुल्कों की तरह अमेरिका ईरान को नहीं ले सकता है। पिछले कुछ समय में ईरान ने अपनी सैन्य क्षमताओं और रणनीतिक तैयारियों को जिस तरह सार्वजनिक रूप से पेश किया है, उसने दुनिया का ध्यान खींचा है। मिसाइल सिस्टम, ड्रोन नेटवर्क और क्षेत्रीय सहयोग। ईरान ये साफ संदेश देना चाहता है कि किसी भी दबाव का जवाब देने की क्षमता उसके पास मौजूद है। यही कारण है कि अब टकराव की भाषा के साथ साथ बैकडोर डिप्लोमेसी भी तेज हो गई है। ट्रंप कैंप में बेचैनी। डोनाल्ड ट्रंप के खेमे से जुड़े बयान पहले की तुलना में ज्यादा संतुलित नजर आने लगे हैं। जहां पहले सीधी धमकियां सुनाई देती थीं, अब वहां स्थिति पर नजर और रणनीतिक विकल्प जैसे शब्द सामने आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अमेरिका अच्छी तरह समझता है कि ईरान के साथ किसी भी तरह का खुला टकराव सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर तेल बाजार से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक पड़ेगा। नेतन्याहू की चिंता। इजराइल के लिए ईरान हमेशा से सबसे बड़ा रणनीतिक चैलेंज रहा है, लेकिन इस बार चिंता सिर्फ ईरान की नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में बनते नए समीकरणों की है। इजराइल जानता है कि अगर हालात बिगड़े तो संघर्ष कई मोर्चों पर फैल सकता है और यही वजह है कि अब सैन्य बयानबाजी के साथ साथ कूटनीतिक संकेत भी दिखने लगे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ अमेरिका और इजराइल तक सीमित नहीं है। यूरोप, खाड़ी देश और एशियाई ताकतें भी सतर्क हो चुकी हैं। तेल की कीमतों में हलचल, शिपिंग रूट्स पर नजर और नागरिकों के लिए एडवाइजरी, ये सभी संकेत बताते हैं कि दुनिया किसी भी अनिश्चित स्थिति के लिए तैयार रहना चाहती है। भारत की खामोश लेकिन अहम भूमिका। इसी बीच भारत की भूमिका भी चर्चा में है। भारत ने ना तो किसी पक्ष के खिलाफ तीखी भाषा अपनाई, ना ही जल्दबाजी में कोई बयान दिया। The regime's dereliction of duty to its own citizens is what has put the Ayatollahs in the positions they are in today, with hundreds of thousands, if not millions, protesting in the streets after decades of neglect and abuse. So everyone should ask themselves, everyone sitting here today, how many people are dead? How many people are wounded, maimed, and abused in the Middle East, in Israel, in Gaza, in Syria, in Lebanon, Yemen, Iraq, even Venezuela, because of the regime's support for terrorism as the largest state sponsor?